वेलकम टू माय चैनल गौतम टीचिंग सेंटर। आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग का प्रमुख सूत्र होता क्या है उसको जानेंगे। सबसे पहले वर्ग के लिए वर्ग होता क्या है, तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है। उसी को ही हम वर्ग कहते हैं। ए बी सी डी फिगर में एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। बी भी 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, सी 90 डिग्री और एक कोण डी भी 90 डिग्री। अर्थात कह सकते हैं कि वर्ग के चारों कोणों का योगफल हमारा 360 डिग्री का होता है। और वर्ग में जो एक दूसरे के अपोजिट यानी कि बीचों बीच जो क्रॉस करता है उस रेखा को हम लोग वर्ग का विकर्ण कहते हैं। इसको हम विकर्ण बोल सकते हैं, यानी कि विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोला जाता है, डायगोनल। और वर्ग का जो ये वाला होता है चारों साइड होता है, इसको भुजा बोलते हैं। भुजा अर्थात साइड, इंग्लिश में साइड, इसको ये मान लिया जाता है। ये भी भुजा होगा, ये भी भुजा होगा, भुजा। सबसे पहले देखेंगे वर्ग फिगर बना दिए, जानेंगे वर्ग का प्रमुख सूत्र। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर, क्योंकि भुजा को मैंने ए माना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा अर्थात 4 मल्टीप्लाई ए यानी कि 4a। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो होता है मेरा वर्ग का विकर्ण। सबसे पहले जानेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर जो मेरा कोण बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ एक ए सी डी एक समकोण त्रिभुज हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जो हमारा एसी है जो विकर्ण, उसको अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम कर रहा है, यानी कि कर्ण अगर हमको मालूम करना होगा तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये चीज मैंने पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम में जान चुका है। तो सबसे पहले अगर विकर्ण निकालना है, यानी कि एसीडी जो समकोण त्रिभुज है उसको कर्ण का काम कर रहा है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि एसी जो मेरा है वो कर्ण अर्थात विकर्ण है। तो विकर्ण निकालने के लिए शेष दो भुजाओं का योगफल, यानी कि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा। ए है ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 2a इसको बोल सकते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर हो गया तो रूट अंडर 2a। उसके बाद होता क्या है मेरा वर्ग का भुजा अगर हमको निकालना हो, वर्ग का भुजा निकालना हो तो फिर होता क्या है, वर्ग का भुजा बराबर, सॉरी वर्ग का अगर परिमाप दिया है तो वर्ग का भुजा निकालना हो तो बराबर परिमाप, वर्ग का परिमाप बटा 4। क्योंकि कहने का मतलब है वर्ग के परिमाप में अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो वर्ग का हमको भुजा पता चल जाता है। वर्ग का अगर हमको भुजा निकालना, फिर से वर्ग का अगर क्षेत्रफल दिया रहा है, अगर हमको भुजा निकालना हो तो वर्ग का भुजा, ये भी एक सूत्र होता है, बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमको वर्ग का भुजा निकल जाता है। अगर क्षेत्रफल दिया रहा है तो अगर हम वर्ग के भुजा निकालते हैं तो अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल। अगर परिमाप दिया रहा है तो अगर हम वर्ग का भुजा निकालना चाहते हैं
तो परिमाप निकालने, वर्ग का भुजा निकालने के लिए परिमाप, वर्ग का परिमाप बटा 4 से भाग करेंगे तो हमको सूत्र मिल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर वर्ग का 5 सूत्र होता है जो मुख्य रूप से जाना जाता है। और यही सूत्र जो है से कि आने वाले आगामी एग्जाम, चाहे वो मैट्रिक का एग्जाम हो, इंटर का एग्जाम हो, कोई भी एनी कंपटीशन, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे अर्थात अन्य कंपटीशन में भी ये चीज पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट